हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। यूपी स्पेशल की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज जो लेक्चर है हम लोगों का उत्तर प्रदेश में जनजातियां हम लोग पढ़ेंगे। 14th लेक्चर आज पढ़ेंगे। 13 तक पढ़ा दिया गया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जा करके प्लीज़ देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइब्स देखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं कि कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश में और भारत में कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका भारत में अनुसूचित जनजातियां जो हैं शेड्यूल ट्राइब, इनकी संख्या कितनी है? तो 8.9% है। तो 8.9% भारत में है। भारत की कुल जनजातियों का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है। यानी कि जो कुल जनजाति यहाँ पे भारत में है, टोटल जनजाति मान लीजिए 100% है, तो उसका कितना परसेंट? 1.9%, 09% ये उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% अनुसूचित जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में अगर देखें तो गोंड है, थारू, बुक्सा जनजाति, जौनसारी, राजीव, महिगिरी एवं खरवार है। अब हम लोग जिला वाइज देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि कौन से जिले में कौन से जनजाति पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे बिजनौर में, ये बिजनौर है, सहारनपुर के नीचे आएंगे। बिजनौर में महिगिरी और बुक्सा जनजाति पाई जाती हैं। थारू जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये लखीमपुर खीरी में पाई जाती है। बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, ठीक है। ये इतने एरिया में थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, थारू जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। देवरिया, बलिया और गाजीपुर में खरवार जनजाति पाई जाती है। अगर वाराणसी में बात करें तो चेरो जनजाति पाई जाती है। मिर्जापुर में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, पंखा और खरवार जनजाति पाई जाती है। सोनभद्र की जनजातियां भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो कर्मा, परहिया, बैगा जनजाति याद कीजिएगा। बैगा जनजाति जो कि सोनभद्र में, झारखंड में, बिहार में पाई जाती है। पनिका हुई, अगरिका हुई और पठारी, चेरो, भुइया और खरवार। भुइया और खरवार जनजाति ये बिहार, झारखंड में भी पाई जाती है, तो याद रखिएगा। ललितपुर में सहरिया जनजाति पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो ललितपुर में पाई जाती है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 11,34,237 दिया हुआ है, जिसमें से कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, तो ये इतना नहीं पूछता है। प्रदेश में गोंड, बुक्सा, थारू, जौनसारी, खरवार, महिगिरी ये जनजातियां पाई जाती हैं। ऊपर भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अगर देखें राज्य सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे राज्य में किस जिले में सबसे ज्यादा यहाँ पे एससी पॉपुलेशन है, ठीक से एसटी पॉपुलेशन है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स जो है, जनजातियां कहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती हैं? तो सोनभद्र है पहले नंबर पे। सबसे कम या कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती, जैसे भदोही है, बहुत इलाका है, संत रविदास नगर है, वहां में नहीं पाई जाती, तो वो भी एरिया आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है सोनभद्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि बागपत जिले में इनकी संख्या सबसे कम पाई जाती है। तो आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस जिले में है? तो सोनभद्र में है। सबसे कम किस जिले में है? तो बागपत पे है। 1967 में राज्य की 5 जनजातियां थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1967 में दिया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब ये यहाँ पे पूरा दिया गया है। थारू जनजाति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा डी कर देती हूँ, जूम कर देती हूँ तो आप लोग को दिखेगा। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एरिया में पाई जाती है। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित है। इनका जो मुख्य भोजन वो चावल और मछली होता है। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार और मात्र सत्तात्मक प्रथा पाई जाती है। इसमें विधवा विवाह भी की भी प्रथा पाई जाती है। जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके आराध्य देव महादेव और भैरव हैं, ठीक है। इनका शिवलिंग पत्थर का ना होकर के बांस का होता है। ये रामकृष्ण की भी पूजा करते हैं। विधवा विवाह के समय दिए जाने वाले भोज को ये लठभरवा भोज कहते हैं। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। राज्य सरकार द्वारा थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। थारू जनजाति के लोग मकर संक्रांति, होली, कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, बजहर आदि त्योहार को मनाते हैं। इस जनजाति के लोग दोपहर तथा शाम के भोजन के लिए मिजनी और बेरी शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिजनी दोपहर के भोजन के लिए, बेरी शब्दों का प्रयोग शाम के भोजन के लिए करते हैं। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। 2 अक्टूबर 1980 को प्रदेश में थारू विकास परियोजना शुरू की गई थी। सेकंड नंबर पे आती है बुक्सा जनजाति। बुक्सा बुक्सा जो जनजाति है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। ये है बिजनौर जिला, यहाँ पे बुक्सा जनजाति पाई जाती है, ठीक है।
अब जो ये जनजाति है, बुक्सा जनजाति, इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। इन जनजाति की जो पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहा जाता है? तख्त कहा जाता है उसको, ठीक है, जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है पंचायत का। जनजाति में सामाजिक स्तरीय करण पाया जाता है। ये लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। बोलचाल की भाषा हिंदी भाषा। अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो क्या है? कृषि है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार देख लेते हैं, ये पूछ लेता है और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जनपद आपको याद करना है। पहले नंबर पे क्या है? सोनभद्र, ठीक है। दूसरे नंबर पे बलिया आएगा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आएगा आपका देवरिया। तो आपको एटलीस्ट 3-4 तो याद करना ही पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में, सेकंड नंबर पे बलिया, थर्ड नंबर पे देवरिया, कुशीनगर और यहाँ पे ललितपुर आता है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो बागपत पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे कन्नौज आएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपका बदायूं आएगा। फिर एटा, कासगंज, औरैया आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले, अभी क्या था? ये पॉपुलेशन वाले थे, ठीक है। जनजाति यहाँ जनसंख्या था। अभी परसेंटेज वाइज आपको बताना है। तो सोनभद्र में परसेंटेज वाइज भी है, जनसंख्या वाइज भी है, ठीक है, पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे ललितपुर आ जाता है अगर आप परसेंटेज वाइज चलेंगे, जबकि अगर आप जनसंख्या वाइज चलेंगे तो सेकंड नंबर पे बलिया आता है, ठीक है। ललितपुर आपका आ जाएगा 5वें नंबर पे। लेकिन आप परसेंटेज वाइज चलेंगे तो ललितपुर दूसरे नंबर पे आएगा। देवरिया आ जाएगा आपका थर्ड नंबर पे और बलिया आ जाएगा फोर्थ नंबर पे, ठीक है। याद करिएगा इसको। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत वाले जनपद बताना है तो बागपत आएगा पहले नंबर पे, कन्नौज और बदायूं आ जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में अगर लिंगानुपात देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 951 लिंगानुपात कहने का मतलब है कि 1000 यहाँ पे पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। तो अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उसमें 1000 पुरुषों में 951 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। जनजाति वो उनके निवास स्थान की बात करें, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी, राजगोंड, ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया में पाई जाती है। ये मैप में भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। देखिए ओवरऑल अगर आप ट्राइब्स पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे भारत को लेकर के। उत्तर प्रदेश से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है, यूपी स्पेशल जब आता है तो आ जाता है। तो एग्जाम कैप्सूल में आप देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे हुए, इससे एक आइडिया लग जाएगा। तो देखिए यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो थारू जनजाति है। कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से संबंधित है? चेरो जनजाति, एकमात्र जनजाति जो कि वाराणसी से संबंधित है। पूछा कब है? यूपी आरओ यारो मेंस 2021 में पूछा हुआ है। यूपी पीसीएस जीआईसी लेक्चरर में पूछा हुआ है। अगरिया जनजाति, बैगा, भुइया अनुसूचित जनजाति क्षेत्र अगर देखें तो ये सोनभद्र। अब यहाँ पे आप याद कीजिए जब मैप आप बनाएंगे यूपी का, ठीक है, तो यहाँ पे जो सोनभद्र का एरिया है, फिर इसके बाद जो एरिया आएगा ये बिहार और झारखंड का एरिया आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश आ जाएगा फिर इधर में। तो इधर में आपका बिहार झारखंड आएगा। तो बिहार और झारखंड में आपकी जो बैगा जनजाति है, अगरिया जनजाति है, भुइया जनजाति है, ये इधर की भी जनजाति है। तो आप याद कीजिए, दोनों का याद करेंगे तो सोनभद्र आप लगा ले जाएंगे, यहाँ पे है, ठीक है। सहरिया जनजाति जो है वो ललितपुर में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के किस जनजाति में यहाँ पे युवागृह प्रथा प्रचलित है? तो भोटिया में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सीतापुर में है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो बुक्सा जनजाति पाई जाती है। देखिए कितना बार पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश आरओ एरो में पूछा हुआ है 16 में ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये कौन सी अनुसूचित जनजाति? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला एरिया आपका, यहाँ पे लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, ये रियल लीजिए, तो ये तराई क्षेत्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक अगर बात करते हैं तो सोनभद्र, सबसे कम बात करते हैं तो बागपत। की जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है तो पहले नंबर पे थारू जनजाति पाई जाती है। भारत में किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का पर्व मनाती है? तो ये थारू जनजाति मनाती है, ठीक है। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो ये महिगिरी निवास करती है। माहीगिरी या माहीगिर है, ये निवास करती है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र मुख्य निवासी किसका है? खरवार का है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बहुविवाह प्रथा प्रचलित है कहाँ पे? तो जौनसारी में। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं है? तो तडवी नहीं सूचित शामिल है।
दीपावली को शोक का पर्व थारू मनाती है, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? तो किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या? अब देखिए जनजाति और जाति में याद रखिएगा, ये अनुसूचित जाति की जनसंख्या बोल रही है, बोला जा रहा है, यानी कि एससी पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब जो है ये अनुसूचित जनजाति आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। भारत में अगर लिखे तो भारत के सभी राज्यों से तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया, यानी कि जो एससी थे उनको एसटी बनाया गया, ठीक है। तो 2003 में ये बनाया गया। तो आई होप फ्रेंड आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटा ही चैप्टर था तो इसलिए ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं बर्बाद करूंगी। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। ये पूरा देखेंगे, एक दो टॉपिक और देख लेंगे अगर छोटा होगा तो, ठीक है। तो आज यहीं तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।